राधे राधे। जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आप सब कुशल मंगल होंगे, ये हमें ऐसी आशा है। आज हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, इससे पहले रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें तीन होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, युग्म शब्द। फिर हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ये होते हैं दो, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो 6 भी प्रकार होते हैं, लेकिन स्पेशल बात करें तो 4 प्रकार के ही माने जाते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश शब्द। लेकिन ये पांचवा ये भी प्रकार होता है संकर शब्द। छठा होता है अनुकरणात्मक शब्द। क्या होता है? अनुकरणात्मक। लेकिन हमने यहाँ 5 का ही डिस्कस करेंगे। ठीक, छठा हम आपको ऐसे ही बता देंगे। ठीक, आज फिर इसके बाद देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम क्या होता है? तत्सम की पहले बात करें तो तत्सम, सॉरी, तत्सम 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 मेरा दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? तत्, एक तो बना है तत्, और दूसरा बना है सम। क्या सम? तत् क्या होता है? तत् होता है उसके। क्या होता है? उसके। सम माने समान, सम माने समान। किसके समान? अब क्वेश्चन उठता है किसके समान? तो संस्कृत, उसके मतलब संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। तो तत्सम का अर्थ हुआ संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत में जिस प्रकार प्रयुक्त होते थे उसी प्रकार अब हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे। जिस प्रकार संस्कृत में प्रयुक्त होते थे उस प्रकार अब हिंदी में भी प्रयोग होने लगे। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, दुग्ध, अग्नि, मुख, कंठफल और गोधूम। ये शब्द हमारे पहले भी संस्कृत में यूज होते थे, आज हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे थे, प्रयोग होने लगे हैं। ठीक, ओके। इसमें जो तत्सम शब्द है इनको पहचानने के कुछ नियम है। जैसे हम कैसे पहचाने कि ये तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। जैसे पहले हम बात करें, ओके रुक जाइए, पहले हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है मेरा, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन तो मालूम होना चाहिए, तभी तो हम पहचान सकेंगे ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में आते हैं, आपने पढ़ा भी था वर्णमाला में, छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। सॉरी, अरे ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मेरा छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। एक और होता है धा, जो विद्यालय लिखा जाता,
वाला धा, एक किससे मिलकर, दा और या, दा और या से मिलकर बनता है। ठीक, तो हो जाता है ध्या। ये ऊपर क्या है, दा है, जो नीचे जो ये बना हुआ ये या है मेरा। ठीक, तो ये 5 प्रकार के जो भी व्यंजन तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो आंख मीच कर आप टिक मार देना, ये मेरा क्या है, तत्सम शब्द है। क्या होते हैं, तत्सम शब्द। जैसे इसमें देखते हैं क्षत्रिय, विज्ञान। अब देखो क्षत्रिय में छा मिल गया, हमें त्रा भी मिल गया, दोनों व्यंजन मिल गए, तो हम संयुक्त व्यंजन मिल गया। ज्ञान, विज्ञान में ज्ञा मिल गया, छात्र में त्रा मिल गया, श्रीमान में श्रा मिल गया, विद्यालय में ध्या मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये सब तत्सम शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे, तत्सम। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखा है विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम होते। जो भी विसर्ग में, जैसे प्राय, दुख, पुनः और आगमन। इसमें देखो हमें ये पुनः आगमन जो पूरा लिखा हुआ है, प्राय में विसर्ग लगा हुआ है, दुख में विसर्ग लगा हुआ, पुनः आगमन में भी विसर्ग लगा, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, तत्सम शब्द हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हलंत वाले शब्द। कौन से, हलंत, जिसमें जिसमें जिस शब्द में हलंत लगाओ वहां पे आंख मीच के, आंख बंद करके आप लगा देना, ये क्या होंगे, तत्सम शब्द। जैसे पाठ, वरण, विद्यालय, विद्यालय, विद्वान, ये विद्वान था सॉरी, विद्यालय, विद्वान और द्वार। इनमें देखो नीचे आपको जो हलंत, जो नीचे डैश टाइप का जो लगा हुआ है, इसे हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत। हलंत जिस वर्ण पे लगा होता है वो आधा वर्ण माना जाता है। कैसा माना जाता है, आधा वर्ण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है अनुस्वार वाले शब्द हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। अनुसार जिसपे अंक की बिंदी जिसमें ऊपर लगी हो, जैसे अंक, संख्या, संजय, संविधान, मई, इन पे सब पे क्या अंक की बिंदी लगी, तो ये क्या होंगे मेरे, तत्सम शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे, तत्सम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संधि वाले जो भी शब्द होते हैं वो हमारे हमेशा क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। कौन से होंगे, तत्सम। जैसे राकेश, धर्मेंद्र, रमेश, दीपावली, हिमालय, ये क्या है, ये सब संधि वाले शब्द हैं। कैसे शब्द है, संधि वाले शब्द। इसी प्रकार अगला, जहां भी समास वाले शब्द हमें दिख जाए, समास वाले शब्द, उसमें भी क्या होंगे, हमारा तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, तत्सम शब्द। ये भी जिसमें एक शब्द संस्कृत का होना जरूरी है, इसमें एक शब्द संस्कृत का, जैसे राजपुत, युधिष्ठिर और भी वर्ण शब्द होंगे हमारे। फिर नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत वाले शब्द। कौन से, संस्कृत। संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। जैसे यहाँ पे पहला देखते हैं उपसर्ग वाले शब्द। उपसर्ग कौन से, प्रति वर्ष, इसमें प्रति उपसर्ग है, आ जन्म, आ उपसर्ग है, निर्धन, निर उपसर्ग है, तो ये क्या है मेरे, संस्कृत के उपसर्ग हैं। कैसे उपसर्ग है, संस्कृत। इसी प्रकार देखते हैं प्रत्यय वाले शब्द। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं, बाद में लगते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। इसमें पठनीय, तो पठ, अनीय यहाँ उपसर्ग लगा है। गत्वा, उत्वा मतलब त्वा, इसमें प्रत्यय लगा है। पूजनीय, नीय, इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे क्या होंगे मेरे शब्द, तत्सम शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे, तत्सम। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत की क्रिया से बने जो शब्द, जो संस्कृत की क्रिया, संस्कृत क्रिया जैसे पठ, पठ क्या है यहाँ पे मेरी क्रिया है, पठ क्रिया, तो निये प्रत्यय लगा है। और फिर यहाँ पे गत, गत क्या है मेरा, प्रत्यय है, वो क्रिया है। पूज, इसमें क्या है मेरी क्रिया, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, तत्सम शब्द होगा। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है आधे व्यंजन या शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन, जिसमें स्वर ना हो। स्वर किसमें नहीं होता है, जो हलंत में लिखे जाते वर्ण हैं वो हमारे आधे स्वर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, आधे। जैसे यहाँ पे लिखा है अग्नि, अग्नि तो मेरा तत्सम शब्द, क्योंकि ये आधा गा मिल गया मुझे। इसी प्रकार रात्रि, त्रा किससे मिलकर बनता है, त्रा, सॉरी, त्रा बनता है ता और रा से मिलकर, तावरा, तो ये बना मेरा त्रा, तो ता इसमें आधा है मेरा, ता क्या है, आधा। इसी प्रकार कार्य, रा इसमें आधा है, तो अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग, रात्रि का रात, कार्य का काम होता है। क्या होता है, काम, क्या तद्भव सब। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं जिन शब्दों में सा, द्वे, रे, रेप, रेप जानते हो,
रेप जो नीचे लगा होता, ठीक, नीचे, रेप। फिर और अड़ा, आए, तो वह शब्द क्या होगा मेरा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम। ठीक, ये देखो, पुष्प में सा मुझे मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे होगा तत्सम शब्द। द्विव, द्विव मिल गया हमें, द्विवेदी। अमृत, जो नीचे रा लगा है, जो री वाला है, तो अमृत हो गया। घृत, धर्म, वर्षा, ये क्या है मेरे, क्या है, ये है तत्सम शब्द सभी मेरे। इसी प्रकार अगला देखते हैं, श्या, आदर्शा, या, वा और अब, चतु। इन इन जो शब्द हैं या वर्ण हैं, क्यों कुछ वर्ण भी है, कुछ शब्द भी है, तो इनसे जो भी मतलब क्या हमारे शब्द शुरू होते हैं, सॉरी, सॉरी, मैं ये कॉल आ गया था, इसी चक्कर में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। शा, या, वा और अब, चतु, इनसे भी इनसे जो शब्द शुरू होते हैं उनमें क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है, तत्सम। जैसे इसमें देखते हैं, स्कंद, क्या लिखा, स्कंद, ये आदेश से स्टार्ट हुआ, इसने आदेश से स्टार्ट हुआ। योगी, ये आज से स्टार्ट हुआ। वार्ता, वार्ता वा से स्टार्ट हुआ। वर्ण, वा से स्टार्ट हुआ। अवसर, यहाँ अब मिल गया, तो अब से शुरू हुआ, तो अवसर। अवगुण, यहाँ क्या है, अवगुण, अब से स्टार्ट हुआ। चतु, चतुर से स्टार्ट हुआ, चतुर्गुण। तो यहाँ सब में क्या होंगे मेरे, तत्सम शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे ये सब, तत्सम शब्द। इसी प्रकार देख लेते तद्भव। क्या देखते हैं, तद्भव। तद्भव क्या होता है, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है। देखो, एक किससे किससे मिलकर बनता है, तद्भव, तद प्लस भव, क्या बनेगा, तद प्लस भव। तत् माने उससे, वहां तत् माने उसके, और तद माने उससे, उससे। और भव माने उत्पन्न, भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत, उससे माने संस्कृत यहाँ होगा। क्या होगा, किससे होगा, संस्कृत, संस्कृत से उत्पन्न। जो तत्सम में क्या होता था, संस्कृत के समान था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, संस्कृत से उत्पन्न हुआ, जिसका निर्माण संस्कृत शब्द से हुआ हो, वो क्या कहलाएगा मेरा, तद्भव शब्द कहलाएगा। तो वे शब्द जो बने तो संस्कृत शब्दों से ही, लेकिन परंतु हिंदी में आते आते इनका रूप क्या हो गया, बदल गया। उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, इसका तत्सम क्या होता है, दुग्ध होता है। आग, इससे क्या बोलते हैं, अग्नि। फिर मुंह, केला। इसी प्रकार और भी हमारे शब्द होंगे, ठीक, तद्भव। अब इसको भी पहचानने के नियम होता है, तद्भव शब्दों को भी पहचानने का क्या होता है, नियम होता है। मतलब क्या नियम है, उक्षिप्त, उक्षिप्त व्यंजन वाले शब्द हमेशा क्या होंगे, तद्भव, तद्भव होंगे। उक्षिप्त कौन कौन से, दो व्यंजन होते हैं मेरे, ध्यान रखना, और एक के, ये दो व्यंजन मेरे क्या होंगे, उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। जैसे इसमें लिखा है लड़ाई, अड़ा मिल गया, पढ़ाई, अड़ा मिल गया, सड़क। इसी प्रकार और भी होंगे, ठीक, और भी मतलब शब्द होंगे इसके। फिर दूसरा देखते हैं, द्वत्त व्यंजन वाले शब्द तद्भव होते हैं। द्वत्त व्यंजन, द्वत्त क्या होता है, जो जो भी व्यंजन मुझे आधा मिला, उसका पूरा व्यंजन उसके साथ ही मिलना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है उल्लू, ला आधा और ला पूरा, ठीक, जहां भी ये मतलब आधे और पूरे वर्ण एक ही समान जैसे वर्ण मिले, वहां पे क्या होगा, मेरा द्वत्त व्यंजन। जैसे उल्लू, डिब्बा, छप्पन, सिक्का, एक कौन से द्वत्त व्यंजन यहाँ पे इंक्लूड हुए, इन शब्दों में क्या हुए, द्वत्त व्यंजन। तो यहाँ क्या होगा मेरा, तद्भव शब्द होंगे ये सब। इसी प्रकार अर्ध चंद्र बिंदु वाले, अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। अर्ध चंद्र बिंदु मतलब ऊपर जो चंद्रमा की तरह जो बना हुआ था, ये वो क्या होंगे मेरे, तद्भव शब्द। जैसे आग, चांद, ये सब क्या, ये शब्द क्या होंगे, हमारे सब होंगे तद्भव शब्द। ओके, इसी प्रकार और भी होते हैं। और क्या, हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से, जैसे यहाँ पे लिखा निडर, तो नी, यहाँ
निकम्मा, नि उपसर्ग, अधिपका, अध उपसर्ग और अनमोल, अन उपसर्ग यहाँ पे मिला। इसी प्रकार प्रत्यय, प्रत्यय वाले शब्द, पढ़ाई, पढ़, लिखावट, लिख, लिख यहाँ क्रिया है और आवट इसमें क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं, उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं। बचपन, मिठास, सुंदरता, ये शब्द क्या है, हमारे तद्भव शब्द हैं ये सभी। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी की क्रियाओं से बनने वाले शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। अब देखो एक चीज हम, वहां संस्कृत की क्रियाओं से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं और हिंदी की क्रियाओं से बनने वाले शब्द क्या होंगे, तद्भव होंगे। जैसे जाकर, तैराक, पढ़ना, पीना, ये शब्द क्या होंगे मेरे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार हिंदी की जो गिनती सदैव क्या होती है, हमेशा तद्भव होती। 1 3 4 5 6 8 9 10 11, जो भी अनगिनत जो भी हमारी गिनती है वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, तद्भव शब्द कहलाएंगी। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। फिर इस प्रकार देखते हैं देशज। देशज शब्द क्या होते हैं, देशज जो हमारे देश से ही उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे देश से आम आम बोलचाल में जो हम प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोटा, लोटा, भांगड़ा, ये शब्द क्या है, हमारे देश शब्द है, जो हमारे आम बोलचाल में ही हमारे प्रयुक्त हो रहे हैं। ये शब्द जो भारत के लोगों में पहले से ही प्रचलित हुए तथा उन्हें साहित्य में भी स्वीकार कर लिया गया, परंतु इनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं है। ये उत्पन्न कहाँ से हुए ये किसी को नहीं मालूम। उन्हें क्या कहते हैं, देश शब्द कहते हैं। जैसे फुनगी, फुनगी एक शब्द है, क्या है, फुनगी। फुनगी क्या होता है, वृक्ष की सबसे ऊंची और मुलायम पत्ती को क्या कहते हैं, फुनगी कहते हैं। जो ऊपर वृक्ष के सबसे ऊपर होती है और मुलायम होती है उसे हम फुनगी कहते हैं। इस प्रकार और भी शब्द हैं हमारे, देख लेते हैं। कुछ कुछ प्रचलित देशज शब्द हैं जिसमें पंजाब में ये शब्द बोले जाते हैं, भांगड़ा, छोले भटूरे, कुड़ी, ये शब्द हमारे देशज शब्द हैं सब, क्योंकि ये आम बोलचाल में वहां में प्रयोग किए जाते हैं। गुजरात में गरबा, बंगाल में रसगुल्ला, चमचम, ये शब्द वहां के प्रचलित शब्द हैं। ठीक, अन्य शब्द और भी हो सकते हैं, खिड़की, बाजरा, भिंडी, पगड़ी, बोंदू, चिकना, खाट, लोटा, गोद आदि। ऐसे ये शब्द हमारे सब देशज है, जिनका ये नहीं मालूम है कि ये उत्पन्न कहाँ से हुए, लेकिन ये प्रचलित है हमारे साहित्य में, इनका प्रयोग किया जाने लगा, इनका प्रयोग किया जाने लगा और आम आम बोलचाल में हम इन शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या, जो दूसरे देश से मतलब लिए गए हैं हमारे यहाँ, दूसरे देश या दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। जो विदेश से लिए गए, सीधी भाषा में वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे चीनी, चीनी शब्द है हमारे चाय, लीची, चाउमीन, जो हमारे देश में प्रयोग किए जा रहे हैं। जापानी, जापानी रिक्शा, फानूस, ये शब्द हमारे देश में इंक्लूड है और जो बोले आजकल हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं इन शब्दों का। पुर्तगाली, पुर्तगाली के अलमारी, बाल्टी, काजू, बटन, गमला, लाइनटे, ये शब्द जो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, ये शब्द हमारे दूसरे देश से लिए गए हैं। ऐसे और भी शब्द होंगे। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं संकर शब्द। संकर क्या होता है, जोड़। संकर क्या, जोड़, मतलब किन्हीं दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो शब्द बना है ये अंग्रेजी और हिंदी के शब्द से बना है। रेल क्या है, अंग्रेजी, और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द। रेल डिब्बा, रेल क्या है मेरा, अंग्रेजी शब्द, लेकिन जो डिब्बा है वो हिंदी शब्द। डाकघर, इसी डाक उर्दू का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है। ठीक, और भी है क्या, नहीं, सॉरी। तो आज के लिए क्लास यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट जो इसका प्रकार है शब्द का, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस क्लास को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। आपके प्यार से ही हम इस क्लास को आगे बना रहे हैं, आगे बनाते रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम बढ़िया से इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आपको ऐसे ही बढ़िया सी बढ़िया जो हिंदी के पहचान वाली ट्रिक है वो आपको बताते रहेंगे। थैंक यू क्लास।